कल रात जब तुम शहराम की सालगिरह मनाने अकेली आ गई थी इधर, उस वक्त तुम्हारे बाप की गैरत कहाँ गई? फर्क कर रहा कि तुम सारी यादों से पहले। अब्बा, आपको पहली मुलाकात में भी बताया था कि शादीशुदा हूं मैं। आपको क्या लगता है सब आप डिजर्व करती हो? नहीं करती बोलते। इससे बहुत कुछ अच्छा मिल सकता है आपको, कहीं ज्यादा। मुझे कोई जरूरत नहीं है आपसे झूठ बोलने की। पसंद करता हूं मैं आपको। हीरे की पहचान है मुझे गुलजेब, और आप हीरा हैं। ये वैल्यू नहीं है आपकी। आपके शौहर ने जिस तरह आपको लाके फैक्ट्री में खड़ा कर दिया, आपसे काम कराते, मुझे नहीं दिखता आपको अच्छा नहीं लगता। हालात से मजबूर होके करती हैं आप ये सब कुछ। लगता है अच्छा? मैं जो महसूस करता हूँ ना आपके लिए, मैं मेरी जिंदगी में बहुत सी लड़कियां आई गई हैं, लेकिन ये कुछ और है जेब जो मैं आपके लिए महसूस कर रहा हूँ। ये बातें ठीक नहीं है। खुदारा आप ये बातें ना करें तो बेहतर है। सच कहाँ कभी किसी को अच्छा लगता। क्या आपने आमिर को इसलिए कराची भेजा है? आपको क्या लगता है? खुश गए। आपको लगता है मैं कोई साजिश कर रहा हूँ? फैक्ट्री में और भी बहुत से लोग काम करते हैं, उनका भी फैसला होता है। नुकसान नहीं चाहता। बड़ी गैरत आई थी ना जब अपनी शादी तोड़ी थी। तो वो कल रात जब तुम शहराम की सालगिरह मनाने अकेली आ गई थी इधर, उस वक्त तुम्हारे बाप की गैरत कहाँ गई? बेगम साहिबा, आपने मुझे जो कहना है कहिए, कि मेरे माँ बाप कुछ मत कहिएगा। कहूंगी, बिल्कुल कहूंगी, क्योंकि अपनी जूती के बराबर नहीं समझती तुम लोगों को मैं। तुम शहराम जैसे शख्स का दिल तो बहला सकती हो, लेकिन वो अपनाएगा नहीं तुम्हें, क्योंकि आसमान और जमीन का फर्क वो भी अच्छी तरह जानता है। आइंदा मुझे यहां नजर ना हो। बेइज्जती हुई है आज मेरी। क्या हो गया? आज के बाद ना ही मैं उस हवेली की शक्ल देखूंगी और ना ही उस शहराम की। शहराम साहब ने आपसे कुछ कहा है? कहा ही तो कुछ नहीं उसने। उससे गलती हो गई उससे, शायद मुझसे भी। मैं आपके लिए कुछ लाऊं? जाओ, मैं पानी लेके आती हूँ। जो बात मैं कहने जा रही हूं उसे गलत मत समझना। सलीम से भी कहा हुआ है मैंने, लेकिन तुम्हारे मुंह से निकली हुई बात पे लोग ज्यादा यकीन करेंगे, इसकी ज्यादा अहमियत होगी। लोगों में ये बात आम कर दो कि जिस दिन मानूर शहराम की सालगिरह के लिए आई थी, पूरी रात यहां रुकी थी। बेगम साहिबा, वो क्यों? कोई एतराज है तुम्हें? हमदर्दी हो गई है उसके साथ? ऐसी कोई बात नहीं है। उसके इरादे ठीक नहीं थे।
हर भरोसा तोड़ने वाले के साथ ऐसे ही होना चाहिए ताकि वो दोबारा ये गलती ना करे। मानूर, 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 कहाँ है मानूर? मानूर को बुलाओ। क्या हुआ? अरे वही हुआ जिसका डर था। सारा गाँव बातें कर रहा है, तू कर रहे लोग। क्या आहिस्ता? क्या कह रहे हैं अब्बा? मैं अपने कानों से सुन के आया। और पता है वो जो पड़ोसी ने सब वो तुम्हें अंदाजा वो क्या बात कर रही थी? वो कह रही कि हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब्बा क्या कह चले? अरे मैं क्या कह जा रहा हूँ? गाँव का एक फर्ज कह रहा है कि तुम सारी यादों से वैली। अब्बा मैं आप लोगों के सामने वापस आई हूँ घर। जानता हूँ मनूर, मैंने भरोसा किया था तुमने मेरा सर शर्म से झुका दी। अब मेरी बात तो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है बच्चों? मानूर आप ही कब आएंगी? क्या आप हमें पढ़ाएंगे? नहीं, मैं नहीं, हम मानूर आप ही का इंतजार करते हैं, इंशाल्लाह आ जाएंगे जल्द। प्लीज आप हमें पढ़ा देना। तो फिर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? ऐसा करते हैं कि अगर आपका कोई होमवर्क है करने वाला तो वो कर लेते हैं। हमने तो सब कंप्लीट कर लिया। मिस ने तो आज हमें नई वाली कहानी भी तो सुनानी थी। शेराम भाई आपको पता है पुरानी वाली कहानी का एंड? कौन सी कहानी? जिसमें शहजादा और शहजादी थे। शहजादा बहुत मायूस रहता था। मुझे नहीं पता इसका। जब मानूर आप ही आएंगे ना तो उनसे सुनो। मैं तो ये देख रहा हूँ कि तुम्हें कितनी मोहब्बत है आमिर से, कितनी वफादार हो तुम। मेरे समझाने पे भी नहीं समझी। क्या जिंदगी दी तुम्हें आमिर ने, और कैसे रखा हुआ है। डिजर्व नहीं करती। दुआ करूंगा कि तुम्हारी मोहब्बत जो है तुम्हें आसाइश और आराम दे सके। आप परेशान नहीं हो। बात कर लूंगा। अगर काम नहीं होगा आमिर का तो हम बुला लेंगे उसे। और कुछ?